आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार चुनाव की जो है सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही है, क्योंकि चुनाव की तारीख का जो ऐलान हुआ है वो दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं। चुनाव की जो तारीख का ऐलान है वो है 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होगा और 14 तारीख को बिहार के नतीजे आ जाएंगे कि कौन इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही है, सभा को संबोधित किया जा रहा है, उसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समस्तीपुर पहुंचे और वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उनको जो है टॉर्च की याद आ गई, फ्लैश लाइट उन्होंने जलवाई। लेकिन अब इसी कड़ी में एक दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंची महिलाएं और महिलाओं की एक अध्यक्ष महिला है, उसके साथ एक महिला आई थी जो उस रैली को सुनने आई थी, प्रधानमंत्री मोदी को देखने आई थी। वहां पर उनके गहने चोरी हो गए, यानी कि उनके गले के अंदर जो उनकी मंगलसूत्र थी उनकी चोरी कर ली गई। पिछले दिनों आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने किस तरीके से जो है माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगर दूसरे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो साथियों, मंगलसूत्र तो प्रधानमंत्री मोदी की सभा में छीना जा रहा है। सोचिए, बिहार की महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि पिछले दिनों एक लंबे समय से एनडीए की सरकार है, वहां पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन किस तरीके से महिलाओं का मंगलसूत्र प्रधानमंत्री मोदी की सभा में छिन जाना, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो महिला वहां पर रोककर गुहार लगा रही है और उसके साथ की महिला ये कह रही है कि मैं महिलाओं की अध्यक्ष हूं, मेरे ऊपर ये इल्जाम आएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। लक्ष्मण साने। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस बिहार की वीडियो को। बिहार की इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कहीं ना कहीं जंगल राज सच में अभी मौजूद है। जंगल राज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, सुशासन का राज खत्म हो जाएगा। तो सुशासन का राज क्या यही है कि देश के प्रधानमंत्री की रैली के अंदर जो है, जो देश के प्रधानमंत्री है, जब उनकी सभा हो रही हो वहां पर महिला का मंगलसूत्र छीन लिया जाना, वहां पर उनके जेवरात गहनों को लूट लेना। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 16 साल की बच्ची गहने लाद कर सड़क पर चल सकती है, 12 बजे रात को चल सकती है। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी तो सोचिए, महिलाएं कहां तक सुरक्षित है? ना उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, ना बिहार के अंदर महिलाएं सुरक्षित है, और भी जो भी भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर महिलाएं सुरक्षित अगर होती तो महिलाओं का गहना क्या प्रधानमंत्री मोदी के रैली में छिन जाता? यह चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं अब इस पर जो है तमाम लोग राजनीति अपना स्टैंड भी बता रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि जब महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी की सभा में सुरक्षित नहीं है तो क्या किस तरह की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं? कैसे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? चलिए, मैं एक बात आपको और बता दूं कि अभी इसी कड़ी में जो है एक प्रधानमंत्री मोदी का और भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रील्स की बात कर रहे हैं। रील्स वाली मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आज युवा रील्स बना रहे हैं? क्या देश के युवा पढ़ाई लिखाई करके पकौड़ा तैरें और अनपढ़ रहकर रील्स बनाएं? क्या यही देश का भविष्य है? चलिए मैं प्रधानमंत्री की आपकी उस वीडियो को भी दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रील्स की बात कर रहे हैं। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है।
बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, देखा आपने भी दोस्तों इस वीडियो को। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से जो है बड़े मान सम्मान के अंदाज में ये बोल रहे हैं कि युवा रील्स बना रहे हैं, युवा बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, इस सस्ता डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के युवा उठा रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को रील्स बनाने के लिए छोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि रील्स देखिए, रील्स बनाइए, सवाल मत कीजिए। अगर आप बेरोजगारी पर सवाल करेंगे तो आपको डंडे मारे जाएंगे, आपको सड़कों पर घसीटा जाएगा, लेकिन आप रील्स बनाइए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं सस्ते डाटा का प्रयोग जो है वो सबसे ज्यादा युवा कर रहे हैं, और इसमें योगदान एनडीए और भाजपा सरकार का है। तो आप साथियों सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े सम्मानित पद पर बैठकर वो मंच से जब रील्स की बात करें, जब वहां पर खड़े होकर वो दिन में लोगों को तारे दिखलाने का काम करें, उनकी सभा में महिलाओं का मंगलसूत्र छीन जाए, तो आखिर किस तरीके से देश सुरक्षित है? किन हाथों में महिलाएं सुरक्षित है? किन के हाथों में फिर दोबारा प्रदेश की जनता यानी कि बिहार की जनता किस भरोसे जो है उनको इस बार बिहार सौंप दे? सवाल इस बात का है कि पलटू चाचा का तो कोई भरोसा नहीं है। जिस करवट ऊंटनी बैठेगी चाचा तो उनके साथ चल देंगे। चाचा का कोई भरोसा नहीं है कि चाचा प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ दिन के लिए जो है चाचा तेजस्वी यादव के साथ हो गए, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद जो खुद मुख्यमंत्री बन गए, फिर दोबारा उनका साथ छोड़ा, फिर इधर आके फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो सवाल इस बात का है कि किस तरीके से बिहार का चुनाव जो है इस बार बहुत जो है वो अलग तरह का रूपरेखा चल रही है, क्योंकि इसमें इस बार बड़ी लड़ाई सामने देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी भाषण में अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश भर की महिलाएं, खासतौर पर बिहार की महिलाएं किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो चल रहा है, 11 साल बेमिसाल के नारे जो दिए जा रहे हैं, वो 11 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 11 साल बदहाल कह सकते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कितना यकीन कर पाएगी कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी की भाषण जहां पर चल रहा हो, जिस पंडाल में चल रहा हो, उस पंडाल से मंगलसूत्र गायब हो जाए। तो अब सवाल भाजपा के उन तमाम नेताओं पर उठ रहा है जो नेता कल तक ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाएगी, तो देश के बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस छीन ली जाएगी, और पता नहीं किस किस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया गया था। आपने पिछले दिनों सुना था लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव अभी बीते हैं इसी साल 7-8 महीने पीछे आप जाइए तो ये तमाम भाषाओं का प्रयोग किया जा चुका है भाजपा द्वारा। अब भाजपा के ही शासन में, भाजपा के प्रधानमंत्री के ही प्रोग्राम में, एनडीए की सरकार के ही प्रोग्राम में महिलाओं का मंगलसूत्र छीना जा रहा है, जबकि बड़े बड़े दावे ये किए जाते हैं कि पूरा जो है वो सुशासन वाला प्रदेश चल रहा है, जंगल राज खत्म हो चुका है, गुंडों का राज खत्म हो चुका है, माफियाओं का राज खत्म हो चुका है। शहाबुद्दीन के बेटे को जिस तरीके से जो आरजेडी ने टिकट दिया, उसके बाद से तमाम लोग उस पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी के एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा जंगल राज आ जाएगा, शहाबुद्दीन के बेटे को क्यों टिकट दिया गया। तो इस तरह की तमाम खबरें जो है वो लगातार चल रही है, और आपका चैनल नेशन ट्रूथ लगातार जो है इस पर पल पल की खबर पर नजर बनाया हुआ है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार के चुनाव में क्या कुछ अलग होगा, बिहार के चुनाव में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है यानी कि जो चाटुकार पत्रकार है, वो तो लगातार सरकार की गुलामी करते हुए बाज नहीं आएंगे, वो लगातार अपनी गुलामी का काम जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो कर रहे हैं। लेकिन आपका चैनल लगातार जो है आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा, लेकिन कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है साथियों। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो खबर हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हम खबरों को बहुत पहले फिल्टर करते हैं कि कहां तक खबर सच्ची है, सच्ची खबर निकाल कर लाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उन खबरों को लोगों तक पहुंचाना यह आपकी भी जिम्मेदारी है। तो जितने भी व्यूअरशिप है उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ वीडियो को जो है दूसरों तक जरूर शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जब तक के लिए देखते रहिए नेशन ट्रूथ।